ज़िंदगी गुजारने के दो ही तरीके हैं। या तो आप कंफर्ट ज़ोन में पड़े रहें और दूसरों पे डिपेंडेंट रहें, या आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएं और अपने आप को प्रूव करते हुए अपनी मंजिलें ख़ुद तख्लीक करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। वो ज़िंदगी जिसमें आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर आते हैं और अपना सिग्नेचर क्रिएट करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ों को बनाना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। ये आसान ज़िंदगी नहीं होती। और ऐसी ज़िंदगी में इस बात की अहमियत बढ़ जाती है कि आपका शरीके सफ़र कौन है, आपकी शरीके हयात कौन है। क्योंकि जब सब कुछ बना बनाया मिला हुआ होता है, उसमें तो सब अच्छा ही लगता है। बात यह है कि कौन आपका उस वक्त साथ देता है जब आप ज़िंदगी के उस दौर से गुज़र रहे थे कि जब आपने अपने आप को बनाना था, जब आप अपनी ज़िंदगी को ख़ुद खड़ा कर रहे थे, उस वक्त आपका साथ देने वाला कौन था। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ ज़रूर होता है। वो इस वजह से कि वो औरत ही ये फ़ैसला करती है कि वो उस मर्द के साथ उसके थिक्स एंड थिन्स में, उसके ज़िंदगी की ऊंच नीच में खड़ी रहेगी, उसको सपोर्ट देगी, उसकी हिम्मत बढ़ाएगी या उसको छोड़कर चली जाएगी। मैंने इस वजह से बहुत से कामयाब लोगों को, ऐसे लोगों को जिनमें बड़ा पोटेंशियल था, लेकिन वो अपने निजी मामलात में ऐसे उलझ जाते हैं कि उनकी जो पोटेंशियल है वो ज़ाया हो जाता है। ये शादी के मामलात अगर आपके साथ ऐसा उलझाव पैदा कर दें कि आप अपनी ज़िंदगी के मकासद पे फोकस ना कर सकें, तो आप नाकाम भी हो जाते हैं। और कामयाबी भी उस वक्त मिलती है कि जब ये ज़िंदगी के दो पहिए मिलकर सिंक्रनाइज होकर साथ चलते हैं और आने वाली औरत आपका साथ देती है और आपकी हिम्मत बढ़ाती है। फिर मैं दोबारा कहूँ कि ख़ास तौर पे उन हालात में जब आप अपनी ज़िंदगी को तख्लीक कर रहे होते हैं। इस पस मंज़र में अब आप इस रिश्ते को और ताल्लुक़ को परखें। क़िबला मसऊद मिल्लत प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद अलरहमा की अहलिया हमारी मखदूमा साहिबा वो अज़ीम ख़ातून हैं जिन्होंने क़िबला मसऊद मिल्लत अलरहमा की कामयाबियों में अपना साथ डाला, अपना शरीक हयात होने का हक़ अदा किया। और क़िबला मसऊद मिल्लत अलरहमा की शख्सियत जो ज़माने के सामने आई, उसमें आपकी अहलिया हमारी मखदूमा साहिबा का ये किरदार बदरजा अतम मौजूद रहा कि वो आपके कदम से कदम मिला के चलीं, आपका साथ दिया और हर ऊंच नीच में ज़िंदगी के आपके साथ खड़ी रहीं। यकीनन वो एक मज़बूत आसाब की और अज़ीम ख़ातून हैं। क़िबला मसऊद मिल्लत अलरहमा का ख़ानदान सिद्दीकी ख़ानदान है और हज़रत मसऊद मिल्लत अलरहमा का जो ससुराल है वो सैयद ख़ानदान है। आपकी अहलिया सैयद हैं। आपके ससुर सैयद मज़हर अलरहमा के 3 बेटियां थीं और 3 बेटे थे। उनमें से एक बेटी हज़रत मसऊद मिल्लत अलरहमा की अहलिया बनी। और इस शादी खाना आबादी का एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या मेरे इल्म में है, वो मैं इस वीडियो के बस आखिर में अब अर्ज़ करता हूँ, जो क़िबला मसऊद मिल्लत अलरहमा की याददाश्तों का हिस्सा है। हज़रत क़िबला मसऊद मिल्लत प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद अलरहमा की शादी खाना आबादी 1964 में करार पाई थी। और ये वो मौका था कि जब आपके वालिद माजिद मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मज़ुल्ला शाह मुहद्दिस देलवी अलरहमा भी दिल्ली से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए थे। आपकी बारात तैयार थी जो कि बंस रोड के इलाके से चलकर PCHS ब्लॉक 2 जहाँ आपका ससुराल था वहाँ आनी थी। हज़रत क़िबला मसऊद मिल्लत अलरहमा की गाड़ी को सजा दिया गया था जैसे दूल्हा की गाड़ी होती है, और आपकी गाड़ी के पीछे मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मज़ुल्ला शाह मुहद्दिस देलवी अलरहमा की गाड़ी थी। आप उसमें तशरीफ़ फरमा थे और आपके लाडले दामाद आपके खलीफा मुफ्ती महमूद अलवरी भी उसी गाड़ी में तशरीफ़ फरमा थे। अभी बारात रवाना नहीं हुई थी कि अचानक मुफ्ती महमूद अलवरी अलरहमा गाड़ी से उतरकर हज़रत क़िबला मसऊद मिल्लत अलरहमा की गाड़ी की तरफ आते हैं जो कि दूल्हे की गाड़ी थी और सजी हुई थी, और हज़रत क़िबला मसऊद मिल्लत अलरहमा का हाथ पकड़कर उस गाड़ी से उतार लेते हैं और उस गाड़ी में ले जाकर बिठा देते हैं जहाँ हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मज़ुल्ला शाह मुहद्दिस देलवी तशरीफ़ फरमा थे। और अब मामला ये था कि हज़रत मसऊद मिल्लत अलरहमा बीच में हैं और एक पहलू की तरफ मुफ्ती आज़म
ہند حضرت مظہر شاہ محدث دہلوی علیہ رحمہ تشریف فرمائیں، اور ایک پہلو کی طرف حضرت مفتی محمود الوری تشریف فرما ہیں۔ اسی دوران حضرت مفتی محمود الوری حضرت قبلہ مسعود ملت علیہ رحمہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں کہ دولہے کی گاڑیاں تو سجتی رہتی ہیں، اصل تو یہ صحبت ہے کہ جن کے درمیان آپ بیٹھے ہیں۔ یقیناً یہ ایک سنہری صحبت تھی اور ایک سنہرا وقت تھا۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، بارات چل پڑی تھی، مگر اچانک ایک واقعہ ہوتا ہے کہ دولہا کی گاڑی کو دیکھتے ہوئے لوگ چل رہے تھے، مگر اس میں دولہا موجود نہیں تھا۔ بارات کی رفتار کچھ تیز ہو گئی اور جس گاڑی میں اصل میں دولہا موجود تھا وہ گاڑی پیچھے رہ گئی اور راستہ بھٹک گئے۔ یقیناً مفتی محمود الوری علیہ رحمہ نے حضرت قبلہ مسعود ملت علیہ رحمہ کے کان میں یہ سرگوشی بھی کی ہوگی کہ اب تو آپ کی بارات آگے نکل گئے اور آپ پیچھے رہ گئے، کیسے پہنچیں گے؟ اور واقعی میں حدود اربع معلوم ہی نہ تھا کہ PCHS بلاک 2 کہاں ہیں، تو پتہ پوچھتے ہوئے رکتے ہوئے بہرحال یہ گاڑی جس میں مفتی اعظم ہند حضرت مظہر شاہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، مفتی محمود الوری علیہ رحمہ اور حضرت قبلہ مسعود ملت علیہ رحمہ جو کہ دولہا تھے، وہ PCHS بلاک 2 مسجد طیبہ جا کے رکتی ہے، اور اسی مسجد میں مفتی اعظم ہند حضرت مظہر شاہ محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنے صاحبزادے، اپنے لاڈلے اور قابل ترین صاحبزادے قبلہ مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ رحمہ کا نکاح پڑھاتے ہیں۔ قبلہ مسعود ملت علیہ رحمہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اور آپ کو وہ شریک حیات ملیں کہ جنہوں نے آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر آپ کا ساتھ دیا، ہر اونچ نیچ میں آپ کے ساتھ کھڑی رہیں۔ مخدومہ صاحبہ الحمدللہ باقید حیات ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحت دے، اور وہ ہمارے مرشد قبلہ مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ رحمہ کی نشانی ہیں کہ جو زندگی قبلہ مسعود ملت علیہ رحمہ نے گزاری وہ اس کی چشمدید گواہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان بزرگوں پہ، ان کے مرقد انور پہ اپنی رحمت فرمائے اور مخدومہ صاحبہ کو طویل زندگی صحت کے ساتھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔